नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज डेट है 28 नवंबर। तो सबसे पहले आई होप आपका दिन अच्छा गया हो। आज का मार्केट का हम लोग एनालिसिस करते हैं। कल का वीडियो जिसने नहीं देखा वो दोबारा देख ले कि जो मैंने रूल्स दिखाए थे वो पिछले 4-5 दिन के डाटा के बेस पे दिखाए थे कि कैसे मार्केट में अंदर ट्रेड करना है। आज भी हम उसी चीज़ों को वैलिडेट करेंगे आज की ट्रेड में। मार्केट के अंदर हमें सारे पॉइंट्स कैप्चर करने की इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा रूल जब हमारी कंडीशंस मीट होती हैं तभी हमें ट्रेड एंटर करना चाहिए, ना कि जब हमें मार्केट में फोमो मिलकर ट्रेड करना चाहिए। फोमो मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि मेरे से कुछ छूट गया, मेरा लॉस हो रहा है। जब आपने ट्रेड ही नहीं करा, यार बाकी लोग कमा रहे हैं, मार्केट आपको रोज एक अपॉर्चुनिटी देती है। आपको फोमो क्रिएट नहीं करना है। जब तक आपकी कंडीशन मीट ना हो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। चलो आज का हम देखते हैं। आज के हम मार्केट एनालिसिस में जाएंगे। एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। निफ्टी के हमने जो लेवल शेयर करे थे कल के लिए, मतलब आज के लिए 28 तारीख के लिए, वो थे 24,319 से लेके 24,236 तक। तो मार्केट ने बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट करा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने हाई लगाया, यहाँ पे उसने अपनी रेजिस्टेंस ली, फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर नीचे चला गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कल मैंने एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट में ट्रेड कैसे लेनी है, आज हम उसी चीज़ को रिपीट करके देखते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, डेज हाई एंड लो को मार्क कर लेता हूँ। मैं येलो कलर से मार्क कर लेता हूँ डेज हाई और डेज को फर्स्ट कैंडल, सॉरी गलत मैं बोल गया, मैं फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो। अब हमारा रूल क्या कहता है कि जब फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रीच हो या लो ब्रीच हो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर हाई ब्रीच हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हो, तब हमें एक रेड कैंडल का इंतजार करना है। और जब रेड कैंडल का हाई क्रॉस करे, उसके ऊपर क्लोजिंग करे और विद वॉल्यूम के साथ, तब हमें ट्रेड में एंटर करना है। और वैसे ही जब लो में करना है, तो लो में जब लो ब्रीच हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नीचे हो, तब हमें एक ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है और उसके बाद हमें अपनी ट्रेड लेनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने जैसे ही लो और हाई मार्क कर लिया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हाई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी 10 बजे। तो 10 o'clock की जो कैंडल थी, इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग करी और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर भी क्लोजिंग करी। तो लेकिन उसके बाद क्या करना तो चाहिए था हमें, हमें देखना है एक रेड कैंडल जो कम्प्लीटली इसके ऊपर ओपन हुई हो और उसके ऊपर ही क्लोज हुई हो और उसका लो भी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के ऊपर ही होना चाहिए। अब ये कैंडल हमारे पास मिली थी जो हमारी कंडीशन मीट कर रही है, जो जो कि हमारे फर्स्ट 5 मिनट की हाई के ऊपर ही बनी है। इसका लो भी ऊपर रहा है और रेड कैंडल बनी है। इसके बाद जो अगर इसका हाई ब्रीच होता तब हम लोग एंट्री करते। अब इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ तो नीचे चला गया। तो मैंने जब जैसे ही बताया कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोग इसको देख के कि हाँ यार इसने ब्रेक कर दिया है, ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, 3 ग्रीन कैंडल्स बन गई हैं, चलो अभी वो अपसाइड की मूवमेंट आ गई है। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप ऐसे ट्रेड लेंगे तो हमेशा लॉस में रहेंगे। अब हम हमारी यहाँ पे कंडीशन बीट नहीं हुई, हम लोग इस ट्रेड को छोड़ देते हैं। अब हम उसके बाद आ जाते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे ट्रेड की हमारी की जब बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल का लो यहाँ पे ब्रीच हुआ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ब्रीच हो गया है। तो हमारी सारी कंडीशन मीट हो गई हैं। अब हमारे पास हमें किस चीज़ की वेट करनी है, हमें वेट करनी है एक ग्रीन कैंडल की। यहाँ पे तो हमारे पास ब्रीच हो गया, उसने कर दिया, लेकिन अब हमें क्या देखना है, हमारा लोअर हाई इस ग्रीन कैंडल के ऊपर देखना है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो ब्रीच होना चाहिए था विद वॉल्यूम के साथ। अब इस कैंडल को हमारे इंटरेस्टेड कैंडल जो है यहाँ के बाद, ये सारी रैली हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे। अगर हम इसके लिए रहेंगे तो ये फोमो वाली ट्रेड होगी। मार्केट यहाँ से रिवर्स करके पूरा स्टॉप लॉस भी कट कर सकती है, राइट। तो हमें इसको नहीं करना है, हमें रूल बेस्ड काम करना है। तो हमारा रूल कहता है हमें ग्रीन कैंडल का वेट करना है। यहाँ पे 1050 पे ग्रीन कैंडल बनी थी जिसका वॉल्यूम था 4.97 मिलियन का।
अब हमें इसका लो का वेट करना था विद वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम 4.97 मिलियन के ज़्यादा हो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसकी नेक्स्ट कैंडल बनी, ग्रीन बनी, ये हमारे लिए नहीं ब्रीच हुआ। अब उसके बाद इस कैंडल का लो अगर मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाऊँ आपको ब्लू लाइन से, इसको मैं ब्लू लाइन कर देता हूँ। अब इस ब्लू लाइन को हम लोग ध्यान से देखें, इसका लो ब्रीच हुआ कहाँ पे, इस कैंडल ने इसका लो ब्रीच करा, इस वाली कैंडल ने। लेकिन अगर हम इस कैंडल को देखें, इस कैंडल पे, तो क्या इसने वॉल्यूम मीट करा? इसका वॉल्यूम था 3.42 मिलियन, और हमें वॉल्यूम कितना चाहिए? हमें चाहिए 4.97 वॉल्यूम का। तो ये वाली ट्रेड, ये वाली कैंडल को भी हम लोग इनवैलिड कर देंगे। उसके बाद हम फिर एक वेट करेंगे ग्रीन कैंडल का, ग्रीन कैंडल बने और उसका लो ब्रीच हो जाए। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, हमने क्या करा, इस ग्रीन कैंडल को यहाँ पे इग्नोर कर लिया, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ये उससे नीचे बनी है, तो हमें इसको वैल्यू इसको कंसिडर करना है। यहाँ पे वॉल्यूम है हमारा 3.08 मिलियन का। तो अभी मैं यहाँ पे एक बार मार्क करता हूँ इस कैंडल को, इस कैंडल को मैं मार्क कर लेता हूँ, वर्टिकली मार्क कर देता हूँ, और इसकी सेटिंग चेंज करता ताकि हमें ये दूर से दिखे, और इसका कलर मैं कर देता हूँ मे बी एक रेड कलर कर देता हूँ मैं इसका। अब हमारी ये कैंडल का जब लो ब्रीच होगा और वॉल्यूम 3.08 बिलियन से ज़्यादा होगा, तब हमें ये ट्रेड लेनी है। तो अभी हम इसके बाद देखेंगे इसका लो किस कैंडल ने ब्रीच करा। इसका लो ब्रीच हुआ इस वाली कैंडल पे जाके, इस कैंडल ने ब्रीच करा। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम कितना रहा। इस कैंडल का वॉल्यूम था 3.08 मिलियन का। मार्केट अगर आप यहाँ पे देख के एंट्री कर लेते कि यार ग्रीन कैंडल बन गई है, अब ट्रेड कर लेते हैं, तो होता क्या, मार्केट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ले लेती, और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लॉस करके जाती, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। मार्केट 62 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दिया, तो लगभग लगभग 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले लेती, और ये ट्रेड हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनती है। हमारे रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड बनती है इस कैंडल पे। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमें एंट्री करनी है। ध्यान रखना है कि हमें कैंडल क्लोजिंग देखनी है, ना कि रनिंग कैंडल पे काम करना है। रनिंग कैंडल में हमेशा आपको लॉस होता है, तो हमेशा कैंडल क्लोजिंग देखनी है। तो मेरी जो एंट्री ट्रेड बनेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड ओपन करता हूँ, एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करता हूँ यहाँ पे, और स्टॉप लॉस रखता हूँ स्विंग हाई का, जो ग्रीन कैंडल थी, इस कैंडल के, इस जिस कैंडल का हमने वॉल्यूम लिया था, उस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो सिर्फ 20 पॉइंट्स का मार्केट का मूवमेंट है। 20 पॉइंट्स का मार्केट का मूवमेंट की बात करें तो ये बना सिर्फ 0.08%। तो 0.08% मार्केट कभी भी टर्न अराउंड कर लेती है। तो 20 पॉइंट्स का मतलब है, अगर अगर हम ऑप्शन प्रीमियम की बात करेंगे, तो ऑप्शन प्रीमियम में एट द मनी का लगभग लगभग प्राइस होगा इसका अराउंड 12 रुपीज़ 30 रुपीज़ का। तो हमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर बड़ा रखना पड़ रहा है, तो यहाँ तक हम लोग रख लेते हैं, या इस ब्लू लाइन तक भी रख लेते हैं, और उसके बाद हम इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। आपकी रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखेंगे तो भी एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा रखेंगे तो भी एक प्रॉब्लम है। तो हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, जहाँ पर हमारा वॉल्यूम भी सही आया हो, जहाँ पे रिजेक्शन दिया हो। अगर आप इसको ध्यान से देखिए इस रेड कैंडल को, तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन बीट हो रही है। इस ग्रीन कैंडल, यहाँ पे अगर हम इस कैंडल का ब्रीच देखें तो यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी, इसका वॉल्यूम था 1.91 मिलियन का, और इसका भी क्लोजिंग करा 2.93 मिलियन का क्लोजिंग इसने कर दिया। तो ये कैंडल हमारी इसके लिए भी है, तो हमारा स्टॉप लॉस हम लोग इसको यहाँ का रखते हैं। तो 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रखा है। अब हमें टारगेट क्या रखना चाहिए, टारगेट हमें रखना चाहिए, पहला बात है 1:1 और 1:2 का। तो यहाँ पे अगर हम 1:2 का टारगेट की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम लोग पूरा पूरा इस रैली को कैप्चर करें, तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है 3.76, मतलब 1 रुपये की रिस्क पे हमें 3 रुपये 76 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने क्या बोला है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना होता है। आप खुद देखिए, ये कैंडल यहाँ पे बनी, यहाँ से शुरू हुई, नीचे गई,
और नीचे तक पूरी जाके एकदम से इमीडिएटली बाइंग दिखा के 50% ऊपर चलेगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम बहुत फास्ट चेंज करते हैं और हम ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो उसको लॉस हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 1:2 का टारगेट रखना चाहिए। और अगर हम 2 लॉट पे कर रहे हैं, 1 लॉट का प्रॉफिट बुक करो, 1 लॉट को ट्रेलिंग पे डाल देना चाहिए। तो अगर मैं ये भी कंडीशन करूँ तो हमारे पास प्रॉफिट इसी कैंडल के अंदर ही मिल रहा है। लगभग लगभग 1:2 का टारगेट हमें यहाँ पे मिल रहा है इस पोजीशन पे, राइट। तो मार्केट में आप अगर ज़्यादा ग्रीड करेंगे तो जितना ग्रीड करेंगे मार्केट आपसे उससे ज़्यादा पैसा लेके जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रीड नहीं करना है, आपको रूल बेस्ड एंट्री करनी है। दूसरी बात है कि रूल बेस्ड एंट्री जब तक नहीं बनेगी तब तक आप ट्रेडिंग करोगे। आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। अगर वो कंडीशनें मीट हो रही हैं उसके बाद आपको ट्रेड में एंटर करना है। अगर आप उसके बिना ट्रेड में एंटर करेंगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ही हमें यहाँ पे मिला, अब आप कोई बोलेंगे कि यार यहाँ पे भी एनालिसिस कर सकते थे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे करा है, लेकिन होता क्या है, मार्केट आपको एक बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो क्या होगा, स्टॉप लॉस चले जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें छोटा स्टॉप लॉस और अपना प्रॉफिट रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके ट्रेड करना है। हमें ग्रिड के अंदर नहीं जाना है, हमें फोमो के बेस पे ट्रेडिंग नहीं लेनी है, इसका ध्यान रखना है। ऐसे तो मार्केट में हर रोज मूवमेंट आती है, 200 पॉइंट्स की मूवमेंट आती है, तो हमें हर मूवमेंट हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर कैंडल अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैंडल बन चुकी है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो आपको रूल्स बता रहा हूँ, जो मैंने रूल्स डिफाइन कर रखे हैं। आपको सिर्फ वो रूल्स को फॉलो करना है। अगर जब मार्केट चल रही है तो ये कैंडल्स बनती जाएंगी, कैंडल क्लोजिंग जब होगी, क्लोजिंग के बाद आपको वो रूल देखना है, आपका रूल वहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप किसी भी कैंडल पे देख लो, किसी भी कैंडल पे ये रूल अप्लाई हुआ ही नहीं हमारा, तो हुआ ही नहीं है। तो ये जो मूवमेंट है, ये 77 पॉइंट्स का मूवमेंट है, ये 1500 अगर टोटल मूवमेंट की बात करूँ, तो ये जो मूवमेंट है जो हमने कैप्चर नहीं करा, ये लगभग लगभग 245 पॉइंट्स का है, 1% का मूवमेंट। तो क्या हम लोग 1% के मूवमेंट के लिए बात करेंगे जहाँ पे रिस्क है, कि उसकी बात करेंगे जहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मिनिमल रिस्क के साथ हमारी कंडीशन बेस पे ऊपर एंट्री हो रही है। यही एक डिफरेंस है एक प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ में और हम जैसे एमेचर के साथ में। हम क्या करते हैं, हम बस देखते हैं मार्केट नीचे जा रही है, रनिंग कैंडल में ही एंट्री करते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है किसी ने मतलब है क्या है। मार्केट में आपको अब यूट्यूब पे जाइए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, सब लोग वही बता रहे होंगे, लेकिन जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इस रैली को छोड़ देना ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय यहाँ पे सिक्योर सिक्योर प्रॉफिट लेना, रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको चूज़ करना है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये रैली मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है। तो अभी हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरीज होती हैं, तो एक बार बैंक निफ्टी में भी ये चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर भी ऐसी ही कोई कंडीशन बनी है क्या, जहाँ पर हमें उसने फोमो क्रिएट करा हो या कंडीशंस बनी हो। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हाई और लो को मार्क करता हूँ फर्स्ट कैंडल के, फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल। आप ध्यान रखिए, अगर आप कैंडल बड़ी करेंगे, अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, ये चीज़ वहाँ पे भी काम करेगी, लेकिन वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बैक टेस्टिंग करी है, मैं कोडिंग भी करता हूँ, तो मैं खुद बैक टेस्टिंग खुद अपने कंडीशंस के बेस पे करता हूँ। तो उन कंडीशंस के बेस पे जो मेरे को निकल के आया रिजल्ट वो यही आया है कि हमें जो है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम बिल्कुल सफिशिएंट है। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बता सकता हूँ कैसे ट्रेड करना है, लेकिन उसके अंदर आपको और ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा। तो इसलिए उसका उसका हम लोग नहीं करते, हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करते हैं। और ऐसा रखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट हो वो नेक्स्ट हाफ एन आवर के अंदर, एक 1 आवर, हाफ एन आवर से 1 आवर के अंदर प्रॉफिट आ जाए। अगर नहीं आ रहा है, अपनी पोजिशन क्लोज कर देनी चाहिए हमें।
अगर आप हाफ एन आवर के अंदर और 1 आवर के अंदर प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं तो ऑप्शन बायर को अपनी पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, प्रीमियम डिके होंगे तो आपको उल्टा प्रॉफिट होने की बजाय आपका लॉस होता रहेगा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल का हमने हाई और लो मार्क कर दिया है। उसके बाद हमारी कंडीशन क्या बन देखनी है हमें, क्या ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर है? बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर है। इसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग करी, येलो लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुई है, इस कैंडल ने भी करी है, इस कैंडल ने भी करी है। बहुत अच्छी बात है, ये इस कैंडल ने क्लोजिंग कर ली है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो मैं आपको देता हूँ उस लेवल के ऊपर भी है, फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल के ऊपर भी है। अब हमें किस चीज़ का वेट करना है? हमें एक रेड कैंडल का वेट करना है। हमें रेड कैंडल यहाँ पे बैटरी रेड कैंडल मिल गई है, ये भी बहुत अच्छी बात हो गई है। अब इस रेड कैंडल की जब हम बात करें तो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है मेरे पास 2.58 मिलियन का वॉल्यूम आ रहा है, 2.58 मिलियन का। अब हमें क्या करना है, इस रेड कैंडल का जब हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे और वॉल्यूम 2.58 से ज़्यादा हो तब हमें एंट्री करनी है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रख रहे, राइट। ये आप मान के चलिए ये लाइव कंडीशन चल रही है मार्केट में, आपको यहाँ पे कंडीशन देखते रहनी है। जहाँ पे आपकी कंडीशन बने आपको ट्रेड करना है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको कंडीशन के बेस पे ही ट्रेड करना है। अब इस रेड कैंडल है, इसका मैं हाई को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, राइट, और इसके लो को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वॉल्यूम 2.58 मिलियन का था और यहाँ पे इसने 2.62 मिलियन भी है। क्लोजिंग भी इसके हाई के ऊपर है, इसका हाई था 52540.7 और इसका हाई है, इसका क्लोजिंग है 52541, तो इसका 47 है, 54 54 सॉरी, इसका हाई है 540 का और इसका क्लोजिंग है 551 का। इसने कंडीशन मीट कर दी है। अब हमें यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूँगा इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर, स्टॉप लॉस रखूँगा इस रेड कैंडल का और टारगेट मैंने बोला है हमें रखना है 1:2 का, 1:2 का टारगेट मैंने यहाँ पे रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे हमें 1:2 का टारगेट यहाँ पे यहीं पे अचीव हो गया, राइट। तो मैंने बोला ना कि आपको ग्रीड नहीं करना है, अगर आप ग्रीड के चक्कर में रहेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास लूज करने के लिए कितने पॉइंट्स थे? लूज करने के लिए मेरे पास 76 पॉइंट्स थे बैंक निफ्टी में और प्रॉफिट 150 थी। रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया? 1:2 का। अब अगर मैं इस पूरी रैली को भी कैप्चर अगर मैं करता कि मैंने हाई पे ही सेल करा तो मेरा प्रॉफिट 2.73 होता। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या करा। क्या होता है कि मार्केट के अंदर कोई भी न्यूज़ आती है, मार्केट कभी भी अपनी अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेती है। इसलिए मैंने बोला है कि अपना टारगेट फिक्स करो, उसके बाद अपना ट्रेड करो। ट्रेड कर रहे हो ठीक है, नहीं तो 1:2 का टारगेट मिला है, आप अपना क्लोजिंग करो और अपनी ट्रेड को बंद कर दो। और आगे चलते हैं, इसके अंदर क्या हमें और कोई ट्रेड मिली? निफ्टी में तो हमें एक ट्रेड मिली थी सिर्फ डाउन ट्रेंड के अंदर। और हम बात करते हैं इसके रिवर्स में, जब मार्केट नीचे गई तो वहाँ पे हमें ट्रेड भी वही कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे अगर हम कंडीशंस की बात करेंगे, यहाँ पे मार्केट चल रही थी, इसका येलो लाइन के नीचे क्लोज कर दिया, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नीचे भी ब्रीच हो गया, इस कैंडल ने ब्रीच कर दिया है इस कैंडल में। उसके बाद हमें क्या देखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कैंडल देखी थी जिसका लो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के ऊपर ही था, यहाँ पे इसका हाई इसके लो के नीचे होना चाहिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नीचे होना चाहिए। तो ये कैंडल मेरी इंटरेस्टेड कैंडल है। यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँगा, यहाँ पे वॉल्यूम था 2.17 मिलियन का। अब मेरे को ट्रेड कब करनी है? जब 2.17 मिलियन क्रॉस करे और इसके लो के नीचे क्लोजिंग करे। अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरी ये इंटरेस्टेड कैंडल होगी यहाँ पे। मैं इस दोनों लाइंस को मैं यहाँ पे भी एक लाइन ऐड कर देता हूँ। इसको मैं ऑटोमेटिकली कर देता हूँ ताकि वो परफेक्टली उसी जगह पे आके फिक्स हो जाए। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल थी और जो मूवमेंट आता है वो अगली 2 कैंडल के अंदर अंदर मूवमेंट आ जाता है। अगर वो नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है? सेलर प्रेशर नहीं है, बाइंग जो हो रही है वो हो रही है, सेलिंग का प्रेशर नहीं आया है। अगर सेलिंग का प्रेशर होगा तो आने वाली ग्रीन कैंडल के बाद
नेक्स्ट कैंडल और उससे नेक्स्ट इमीडिएटली नेक्स्ट 2 कैंडल्स के अंदर अंदर उसका लो ब्रीच हो जाएगा। अब 2.17 का मिलियन का हमारे पास हमें वॉल्यूम देखना था, ये कैंडल ने नहीं ब्रीच करा। इस कैंडल का वॉल्यूम था 1.01 मिलियन, वॉल्यूम भी नहीं आया, इसका लो भी ब्रीच नहीं हुआ। इस कैंडल का मैं अगर बात करूं, इसमें इस कैंडल ने इसका लो ब्रीच करा है, इस कैंडल ने इसका लो ब्रीच कर दिया है इस कैंडल ने। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसका वॉल्यूम कितना था, इसका वॉल्यूम था 1.82 मिलियन का, और यहाँ वॉल्यूम कितना था 2.17 मिलियन का। मतलब ये है कि जितनी वहाँ पे बाइंग आई थी उतनी ज़्यादा वॉल्यूम की सेलिंग नहीं आई है। तो यहाँ पे मेरे को ट्रेड नहीं करना है, मेरी एंट्री नहीं बनती है, मेरे को इसको आगे वेट करना है। अब ये मेरे पास आगे एक और ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, तो मेरे लिए एक और नई लो कैंडल बन गई है, इस वाले लो से नीचे आ गई है। तो मेरे को अपनी जो पोजिशन है इस पोजिशन को नीचे लाना है, एक नया बना है। अब मेरे को इसको देखना है इसका ब्रिज हुआ क्या, इसके ब्रिज के ऊपर मेरे को वेट करना है। अब इसका ब्रिज मैंने बोला है कि नेक्स्ट 1 और 2 कैंडल्स के अंदर आपकी कंडीशन मीट हो जाएगी। नहीं हुई, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली जा रही है। तो कैंडल क्लोजिंग के ऊपर बाद आपको वेट करना है कि इसके नीचे क्लोज करे। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल बन गई है और मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। अगर आप एग्जीक्यूट करते तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या करा। मार्केट ने एक हमें अपसाइड का मूव दे दिया, लगभग लगभग 145 पॉइंट्स का, राइट। तो रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप सिक्योर रहेंगे, नहीं तो ये आपको लॉस देके जाएगा। ये मैंने बैक टेस्टिंग करी है बहुत इसके ऊपर, मैंने पता नहीं कितनी बार मैंने चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करा है, कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट खोल के सिर्फ चार्ट्स ही रीड करे हैं कि चार्ट्स में होता क्या है। इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से वही कंडीशन बता रहा हूँ। मैंने कल की वीडियो आप देखेंगे तो मेरी 50 मिनट्स की वीडियो है, अगर आप उसको 55 मिनट्स की वीडियो को आप देखेंगे, उसमें भी मैंने जो आपको रूल बताए हैं, मैं एग्जैक्टली वही रूल आपको आज बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कुछ चेंज करा है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसी कंडीशंस के बेस पे हमें ट्रेड करना है। ये आया, ये चला गया ऊपर वापस। अब आप ध्यान से देखो कि ये सारी कैंडल नीचे बनी, लो ब्रिज नहीं हुआ। अब मेरे को क्या देखना है, जहाँ पे मेरा लो ब्रिज हो वॉल्यूम के साथ। अब उसके बाद एक ये ग्रीन कैंडल बनी, जिसके अगले 2 कैंडल्स के अंदर उसने उसका लो ब्रिज कर दिया। मैं इसको यहाँ पे आ जाता हूँ। अगर आपको और रिस्क कम करनी है तो अगली एंट्री आपकी बनती है, जब तक ये वाला लो ना कट करे तब तक भी आपको एंट्री नहीं करनी है, अगर आपको और सिक्योर करना है। लेकिन होता क्या है, जब इसको ऐसे लो को ब्रिज करना होता है तो मार्केट में क्या होता है कि बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रिज करा जाता है, उसके अंदर आपको एंट्री करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वो कैंडल आपकी 100 पॉइंट 200 पॉइंट्स की एक सिंगल कैंडल होगी, जिसके अंदर आपको एंट्री करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब हम लोग इस कैंडल पे आ गए हैं, इसने दो के लिए ब्रिज कर दिया। अब यहाँ पे वॉल्यूम था 1.26 मिलियन का, यहाँ पे वॉल्यूम 1.18 मिलियन आया, यहाँ पे वॉल्यूम 1.12 मिलियन आया। तो यहाँ पे 1.26 मिलियन और यहाँ पे दोनों के दोनों 1.2 मिलियन से भी कम आया। मेरे लिए ये ट्रेड यहाँ पे नहीं बनेगी। मैंने आपको बोला है वॉल्यूम के साथ में आपको काम जोड़ के देखना है कैसे होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा एक और ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो भी ब्रिज नहीं हुआ। अब मेरे लिए इंटरेस्टेड कैंडल हो जाएगी। ये आपको लाइव मार्केट में अपनी पोजिशंस को चेंज करते रहना है। अगर आपकी कंडीशन चेंज होती जा रही है तो आपको उसको बेस पे फॉलो करना है। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ का वॉल्यूम था 908 के, ऑलमोस्ट मतलब 900 के का वॉल्यूम था, 908 के प्रिसाइजली। अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला कि 1 और 2 कैंडल्स के अंदर ये उसका ब्रिज हो जाएगा, वॉल्यूम भी मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 908 के का वॉल्यूम था, नेक्स्ट कैंडल ने इसका वॉल्यूम इसको इसका लो ब्रिज कर दिया, लो के नीचे क्लोजिंग कर दी। और वॉल्यूम कितना आया 1.3 मिलियन, मतलब 400 के का वॉल्यूम ज़्यादा था। मतलब जितना वॉल्यूम यहाँ था उससे 1.5 टाइम्स वॉल्यूम ये इस कैंडल पे मिला। अब जैसे ही मेरे को यहाँ पे कंडीशन मेरी मीट हो गई है, ये कैंडल्स हमें नहीं देखनी है, क्या है, क्योंकि ये कैंडल्स लाइव मार्केट में हमें नहीं दिखता है। मैं आपको सिर्फ कंडीशन बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे ट्रेड कर लेनी है, ट्रेड ओपन कर देनी है। यहाँ पे मेरी ट्रेड ओपन होगी, ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ, और मेरे को 1:2 का प्रॉफिट रखना है। तो मेरे को 1:2 का प्रॉफिट यहीं पे ही मिल गया। अब आप ध्यान से देखेंगे कितनी देर में ये प्रॉफिट आपको मिल गया है। यहाँ पे आए 1 2 3 4 5 6 7,
आपको 7th कैंडल पे ही आपको अपना प्रॉफिट मिल गया, मतलब 35 मिनट्स में। 35 मिनट्स में आपको प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने थोड़े से और नीचे की मूवमेंट करी और फिर ऊपर चली गई। ऑप्शन बायर के लिए टारगेट लेके निकल जाना ही सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन सेलर के लिए क्या रहता है कि ऑप्शन सेलर जो होता है वो हेज करके चलता है, और उसकी आप खुद बताइए, आप एक ऑप्शन बाय कर रहे हो जिसकी जिसकी कॉस्ट लगभग लगभग आप 15,000 20,000 में आप ऑप्शन बाय कर रहे हो। उसके बाद आप, मतलब आप प्रीमियम बाय, सिर्फ प्रीमियम पे कर रहे हो, और एक ऑप्शन सेलर है उसी चीज़ में प्रॉफिट कमाने के लिए, वो ऑलमोस्ट 2 लाख 3 लाख तक स्पेंड करता है। मतलब 1 लाख से नीचे तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग। अगर कोई बंदा 15,000 स्पेंड कर रहा है और एक दूसरा बंदा उसी चीज़ के लिए स्पेंड कर रहा है लगभग 1 लाख से ऊपर, आप खुद बताइए कि मार्केट उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगी कि आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। तो ऑप्शन बायर को प्रीमियम डिके से बचना है, तो उसको यहाँ पे करना है, यहाँ पे ऊपर जाएगा, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम डिके होते साथ के साथ जैसे ग्रीन कैंडल बनती है, तो ऑप्शन के चार्ट में अगर देखेंगे तो वहाँ पे इसके प्रीमियम डिके होने शुरू हो जाते हैं, और ये यहाँ पे आके आपको स्टॉप लॉस भी हिट कर देते हैं, जो आपको कॉस्ट कॉस्ट ले जाते हैं। अब उसके बाद देखोगे मूवमेंट बढ़ी है, उसके बाद फिर आई मूवमेंट। अगर मैं पूरी रैली की बात करूँ तो पूरी रैली जो गई है वो लगभग लगभग 1:3.45 का, 1:3.5 की बात करें तो हमें ये प्रॉफिट मिलता। तो मैंने बोला आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है, आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करें। मार्केट बहुत ज़्यादा डाइसी है, आप अवॉइड करें ट्रेड करना। फिर भी आपको ट्रेड करना है तो अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम करें, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम। और दूसरी वो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ओटीएम के अंदर काम नहीं करना है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बायर को काम नहीं करना है। अगर ओटीएम काम करना भी पड़े तो आपको बस याद ध्यान रखना है कि आपकी ओटीएम इमीडिएटली नेक्स्ट वाली हो, उससे ज़्यादा आप दूर ना जाओ। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं सपोज निफ्टी की बात करूँ, 25,000 की मेरी अगर मैंने कॉल करी है, तो मेरे को जो है नेक्स्ट 25,050 तक चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। अगर मैं उससे ज़्यादा की कॉल में, अगर मैं उससे ज़्यादा की मतलब जाता हूँ, ओटीएम जाता हूँ, तो मेरे को उसके अंदर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बेटर क्या है, आप एटीएम काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक 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 स्ट्राइक प्राइस आप ऊपर की काम कर लें, इससे ज़्यादा आप मत करें। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे दो ट्रेड मिली, दोनों की दोनों प्रॉफिटेबल ट्रेड हैं, और कोई भी ट्रेड बिना रूल के बेस पे नहीं करी हमने, इसको रूल के साथ हमने फॉलो करा है। आने वाले टाइम पे मैं आपको इसको उसके साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा, ऑप्शन के चार्ट के साथ। इसी को ओटीएम नहीं, एटीएम के साथ मैं आपको मैच करा के दिखाऊंगा कि आपको कैसे बेनिफिट होता है इसके अंदर। ओके, तो हम लोग अभी कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं। कल के लेवल्स में अगर हम बात करें तो निफ्टी के लेवल्स को देखें तो कल के लिए निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो है, सपोर्ट है हमारे पास 23,816 की, और रेजिस्टेंस है 24,052 से लेके 24,099 तक की। तो आपको ये ध्यान रखना है, मार्केट अभी नीचे ही क्लोज कर रही है, आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरी 51 ईएमए के ऊपर देखेंगे, वहाँ पे आके रिजेक्शन दिया इसने। उसके बाद फिर ऊपर अगर जाके वहाँ से फिर रिजेक्शन लेता है, अगर यहाँ पे जाके तो स्ट्रॉन्गली रिजेक्शन लेगा, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से टारगेट हम लोग रखेंगे यहाँ तक के स्विंग लो का, और यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हम लोग मार्केट की कंडीशंस में ना जाके, जब जब तक इसके ऊपर क्लोज ना करे या जब तक इसके नीचे क्लोज ना करे, हम लोग ट्रेड में नहीं एंटर करेंगे। ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे, अगर कोई ट्रेड नहीं मिलती है तो मान के चलेंगे आज हमारे लिए ट्रेडिंग डे नहीं है। लॉस लेने से अच्छा है आप उसको ट्रेडिंग मत करो, कोई कंपल्सिव ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है। राइट, तो मैं इसको एक बार इसको मैं शेयर भी कर देता हूँ, टेलीग्राम पे मैं इसको एक बार शेयर भी कर देता हूँ। 29 के लिए ये टारगेट सारे जो मैंने अभी टारगेट बताया आपको, ये वही है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अभी शेयर हो गए हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप मेरी यूट्यूब लिंक
में जाके मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी का भी अभी लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी की भी रेंज बहुत बढ़िया 434 की रेंज है। रेजिस्टेंस है 52,108 से लेके 52,200 तक, और इसमें भी वही कंडीशन है, ये 51 ईएमए के पास से ही वहीं से ही रिजेक्शन दे रहा है, वहां तक गया है। उसके बाद ये क्या करता है, ऊपर जाके नीचे का रिजेक्शन का मूवमेंट करता है। उसके बाद देखते हैं अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, हम रेड कैंडल का वेट करेंगे और फिर ट्रेड लेंगे। इसके नीचे क्लोज करेगा तब हम ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, उसके नीचे की क्लोजिंग का वेट करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कुछ और इसमें देखना चाहते हैं आप वो बताइए, मेरे पास बताने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत इंफॉर्मेशन है। मैं इन चीज़ों के लिए एल्गोस के ऊपर भी काम करता हूँ, एल्गो में एप्लीकेशन भी बना के देता हूँ। तो अगर किसी को भी कोई इंटरेस्ट हो, किसी का कोई खुद का इंटरेस्टेड हो कि उसको अपने खुद के एल्गोस के ऊपर टेस्टिंग करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है और डेवलपमेंट करवानी है, तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आज के लेवल शेयर कर दिए हैं। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।